गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो ऑनलाइन क्लास है उसका सेकंड पार्ट है। तो कल डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो फर्स्ट जो चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें क्या चल रहा था, चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इसके टाइप डिस्कस करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है। तो कल डिस्कस कर रहे थे एडिटिविटी के बारे में। एडिटिविटी क्या है? एडिटिविटी चार्ज की वो प्रॉपर्टी है जो आपको क्या करना सिखाती है, एडिशन करना सिखाती है। मीन एक सिस्टम के अंदर जब बहुत सारे चार्ज पार्टिकल गिवन है तो उनका टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करते थे कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज है ना फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, एल्जेब्रिक सम करते हैं। क्योंकि चार्ज में कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए वेक्टर फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऐड करेंगे, विद साइन यूज़ करेंगे। चार्ज प्लस है तो उसको प्लस कंसिडर करना है, माइनस है तो माइनस कंसिडर करना है, इस तरह। तो आज उसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन कंजर्वेशन क्या है? +1 क्लासेस के अंदर आपने पढ़ा था एनर्जी कंजर्वेशन। मतलब कंजर्वेशन किस क्वांटिटी को कहते हैं? आपके फिजिक्स में कोई ना कोई एक ऐसी क्वांटिटी होगी जिसको आप अपनी तरफ से न उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, न क्रिएट कर सकते हो, इंटरफेयर भी नहीं कर सकते आप। मीन वो क्वांटिटी बिफोर एंड आफ्टर किसी भी कंडीशन के अंदर क्या रहती है, सेम रहती है। हो सकता है वो अपना फॉर्म चेंज कर सकती है, फॉर्म एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, बट उस सिस्टम की वो क्वांटिटी क्या रहती है, सेम। ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं कंजर्वेशन, जो ऐसे फॉलो करती है। तो दो क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया था, एक एनर्जी कंजर्वेशन और एक मोमेंटम कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या था कि कोई जो सिस्टम होता है उसकी टोटल एनर्जी सेम रहती है बिफोर एंड आफ्टर। लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी ली तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कहीं ना कहीं किसी एनर्जी की फॉर्म होगी, वो कन्वर्ट होकर के आई होगी। तो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जैसे आप यूज़ करते हो, हाउस होल्ड में यूज़ करते हो, घर पे यूज़ करते हो, जब आप फैन चलाते हो तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। जब इससे बल्ब ऑन करते हो तो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। जब बैटरी को आप चार्ज करते हो तो स्टोरेज एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। इस तरह हीटर चलाओगे तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, बट उन सभी का टोटल सम है वो क्या रहता है, सेम। मतलब घर में जितनी एनर्जी कंज्यूम हुई उसका सम करेंगे तो इधर से जो डिलीवर हो रही है उसके इक्वल होगा। मतलब एक तरह से ये क्या है, कंजर्वेशन है। इसके अंदर एनर्जी अपनी फॉर्म चेंज करती है बट इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो ऐसे ही मोमेंटम कंजर्वेशन था, किसी भी सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व को फॉलो करता है बिफोर और आफ्टर फिनोमिना। ओके। ऐसे चार्ज को आप क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, केवल आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। आप चार्ज को, हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज में डिक्रीजमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाकर के इंक्रीमेंट होगा, टोटल सम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो चार्ज इज नाइदर क्रिएट एंड nor
destroy, it convert from it transfer from one object to another object. ओके मतलब चार्ज को आप क्रिएट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप नहीं बना सकते, आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट आप क्या कर सकते हो, इसको एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर जरूर कर सकते हो आप। किसी के ऊपर इंक्रीजमेंट हो रहा है तो किसी के ऊपर क्या होगा, डिक्रीजमेंट हो रहा होगा। ओके लाइक एक एग्जांपल से समझते हैं। NaCl है, ये Na प्लस है, Na प्लस और Cl1। NaCl का टोटल वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 0। NaCl की टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो NaCl इसका टोटल चार्ज 0 है। कैसे? Na है, Na के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 ही प्रोटॉन है, इसलिए टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0। आप ऐसे भी देख सकते हो, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन हैं, ये लीजिए साहब, प्रोटॉनों का चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है, टोटल कितना हो गया, 0। इसके अंदर देखें टोटल कैसे ऐड करेंगे, इसके अंदर एक प्लस का चार्ज है और उसके अंदर एक माइनस, नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0। तो NaCl का पहले भी चार्ज 0 था, बाद में इसको पानी वगैरह के अंदर आपने एक्वस मीडियम के अंदर ड्रॉप किया तो बाद में भी इसका टोटल चार्ज कितना है, 0। तो आप ये कह सकते हो कि सर चार्ज है ना, आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, ओनली आप एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। इस एग्जांपल से भी समझ सकते हो आप, ये कोई भी A ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये B ऑब्जेक्ट है, इससे आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ऑब्वियसली इसके ऊपर प्लस E चार्ज आ जाएगा, और जहाँ पे ऐड करोगे और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस का E चार्ज आएगा, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, E प्लस माइनस का कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, ये टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या थी, सेकंड प्रॉपर्टी थी कंजर्वेशन वाली। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, इसका क्या मीन होता है, चार्ज की जो वैल्यू है एक मूविंग कंडीशन के अंदर और एक रेस्ट के अंदर, मीन क्या हुआ, एक चार्ज है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका चार्ज है 5 कूलम। यदि इस चार्ज को आप किसी ट्रैवलिंग ऑब्जेक्ट में रख दो, बस में रख दो, तो इसकी वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट का चार्ज सेम ही रहेगा। चार्ज को किसी फ्रेम में रखने पर, फ्रेम पता है 2 टाइप की होती है, एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल, मतलब इससे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब चार्ज है वो मोशन के साथ क्या रहता है, सेम रहती है उसकी वैल्यू, बट मास मोशन के साथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ऐसा आइंस्टीन कहता है। आइंस्टीन का एक प्रिंसिपल है रिलेटिविटी थ्योरी, उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, रेस्ट में जितना मास है एक्चुअल उसका मास, उसको मूविंग में करवाएंगे तो मास क्या हो जाता है, चेंज हो सकता है।
ठीक है। ये बट छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल के लिए क्या है, एप्लीकेबल है, बट चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है रेस्ट में और मूविंग में क्या रहता है, सेम रहता है, उसके मैग्नीट्यूड और नेचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चार्ज की वैल्यू है, मान लीजिए ये रेस्ट में है जितना है उसी के इक्वल किस में हो रहा है, मूविंग में, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर, ठीक है। ये क्या थी, सेकंड प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक चार्ज की, इनवेरिएंस ऑफ थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। अब लास्ट जो प्रॉपर्टी आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन मीन्स क्या होता है, ये जो चार्ज का एग्जिस्टेंस है, किसी ऑब्जेक्ट के चार्ज का एग्जिस्टेंस कैसे होता है, क्यों होता है, ये देखते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज का जो एग्जिस्टेंस है, जैसे बात करें इंडिया है, इंडिया के अंदर जो इंडिया की करेंसी है उसके अंदर 500 का नोट भी होता है, 100 रुपीज़ का भी होता है, 200 रुपीज़ का भी होता है, बट इस रुपीज़ की मिनिमम यूनिट कितनी है, 1 रुपीज़। तो इसका मतलब भी लोएस्ट जो पार्ट है इसका कितना हो गया, 1 रुपीज़। 5 रुपीज़ का नोट होता है वो भी 5 का मल्टीपल होता है, 2000 का रुपीज़ वो भी 2000 से, मतलब इंडिया में जो करेंसी है उसका स्मॉलेस्ट जो एप्लीकेबल है वो 1 रुपीज़ है। तो इसी टाइप से किसी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज है ना, चार्ज बहुत सारा हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट उसका जो मिनिमम पार्ट है वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो कहने का मीन क्या हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज है ना वो कहाँ से स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से स्टार्ट होता है। तो किसी ऑब्जेक्ट का जो मिनिमम से मिनिमम चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है। जैसे जैसे इस चार्ज की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, तो इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे, इंक्रीज, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन मीन्स ये होता है कि किसी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होता है। ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसका बहुत सारा चार्ज है Q, ये किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, E से डिनोट करते हैं। N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लस माइनस कैसे आता है, प्लस माइनस चार्ज के नेचर को बताता है। प्लस मीन्स पॉजिटिव चार्ज, माइनस मीन्स नेगेटिव चार्ज। ये डिस्कस करेंगे इसके बाद हम प्रॉपर्टी के बाद में। तो n की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल, इसका मतलब 1 2 3 चलती रहेगी इनफाइनाइट। और E मीन्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू कितनी होती है इसकी, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ओके, तो क्वांटाइजेशन मीन अभी क्या है, क्वांटाइजेशन क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में, इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है, कोई नंबर होता है 1, मिनिमम से मिनिमम इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है इंटीजर के अंदर 1, और 2 3 4 कहाँ तक जा सकते हैं इसकी वैल्यू, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं इसकी वैल्यू। तो ये इंटीग्रल मल्टीपल हो गया। तो किसी ऑब्जेक्ट में मिनिमम चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो सकता है, और बढ़ाइए 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन, मैंने n ले लिया कोई भी। तो इसका मतलब क्या फॉर्मूला बन गया, Q इक्वल टू प्लस माइनस n। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्वांटाइजेशन, ठीक है। n है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Q है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस ऑब्जेक्ट का Q क्या है, चार्ज, N क्या है उसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो ये फॉर्मूला आया था। ये इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या थी, प्रॉपर्टीज।
तो ये जो चार्ज है ये प्लस माइनस आता है, इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब इसके चार्ज के जो टाइप है, 2 टाइप का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ये देखते हैं पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, देखिए अभी मैंने बताया था एक प्रॉपर्टी में, चार्ज को आप क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इट मीन्स क्या होती है, ये तो इसकी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या करता है, फॉर्म चेंज करता है। जब आप, और चार्ज होता क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को किसी ऑब्जेक्ट पे आपको इंक्रीज करना है तो किसी के ऊपर क्या करना है, डिक्रीज। उसी से चार्ज का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। 2 टाइप का होता है चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के अंदर क्या होता है, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। मेरे पास एक एलिमेंट सोडियम, एलिमेंट क्या है, सोडियम। इसके इनर ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। सेकंड में कितने जाएंगे, 8। लास्ट में कितना जाएगा, 1। 2 8 1, 2 8 1, इतने इलेक्ट्रॉन है इसके। तो इतने इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो ऑक्टेट रूल देखते हो आप केमिस्ट्री के अंदर, ऑक्टेट क्या बताता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी के बारे में। यदि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेबल पोजीशन में होता है। यदि ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ऑक्टेट क्या करेगा, स्टेबिलिटी ऑब्टेन करने के लिए, कंप्लीट करने क्या करता है, कोशिश करता है। तो इसमें लास्ट आउटर जो ऑर्बिट है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या करना चाहिए इसको, या तो 7 इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, या अदरवाइज इस 1 इलेक्ट्रॉन को भी क्या करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए। ये आपको पता है स्टूडेंट्स, किसी भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है या फिर वहाँ से रिमूव करना है, दोनों केसेस के अंदर किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बिना एनर्जी मीन आपको वर्क करना पड़ेगा, बिना वर्क किए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे रिमूव या ऐड नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क। और वर्क करने के लिए किसकी नीड होती है, एनर्जी की नीड होती है। तो यहाँ आपको 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए और 7 इलेक्ट्रॉन और ऐड करने के लिए दोनों में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बट इसको एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजीली से क्या किया जा सकता है, रिमूव कर सकते हो आप। 7 इलेक्ट्रॉन को यहाँ ऐड करने के लिए आपको मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या कर देगा, रिमूव करेगा। तो रिमूव करेगा, पता है आपके पास, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 280। इस केस और इस केस की कंपैरिजन करें तो ये ज़्यादा मोर स्टेबल है। ये क्या है, स्टेबल है। तो अब ये रूल है, पता है आपको, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो उसके ऊपर +1 वैलेंसी आ जाती है। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो +2 आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन करोगे तो +3, इसलिए इसके ऊपर कितना आ जाएगा, +1। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यदि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर +2 आपको लिखना पड़ता। तो इसका मतलब इसके ऊपर ये प्लस चार्ज। और मान लीजिए इसका मास m है और इसका मास क्या है, m' है। ऑब्वियसली हर इलेक्ट्रॉन, ईच इलेक्ट्रॉन कंटेन द मास एंड चार्ज, मास भी होता है। तो ये m' सर, ये m है। इस ऑब्जेक्ट में से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर के यहाँ पे Na+ बना, तो ऑब्वियसली मास का क्या हो रहा है, डिक्रीजमेंट हो रहा है। तो आप ये भी कह सकते हो कि सर ये मास m' से क्या है, ज़्यादा है, मास क्या हो गया, डिक्रीज। तो इसकी क्या डेफिनेशन बनाएंगे, क्या है पॉजिटिव चार्ज। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉन है, उसकी डिफिशियंसी होती है, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे डिक्रीज होते हैं, उसको क्या कहते हो आप, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन के लिए डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने होंगे, इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, उसके ऊपर डिक्रीज हो जाएंगे। इस तरह पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट अपने आप को क्या करने की कोशिश करता है, स्टेबल करने के लिए उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव किया, जिससे उसके ऊपर एक प्लस का चार्ज आ गया।
ठीक है। और 280 इलेक्ट्रॉनों का डिक्रीजमेंट हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का डिक्रीजमेंट हो रहा है तो मान लीजिए इसका मास चेंज हो जाएगा, एम डैश है, इसका मास एम। इसमें ये भी आपसे पूछा जाता है जब पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है तो मास के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, मास क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। अब देखते हैं नेगेटिव चार्ज। मैंने एक एग्जांपल लिया क्लोरीन का, पता है आपको क्लोरीन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है उसके नेचुरल फॉर्म में 17, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हो, फिर कितना आएगा 8 और लास्ट में कितना जाएगा 7। बट इस क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट क्या नहीं है, कंप्लीट नहीं है। यहाँ या तो इलेक्ट्रॉन होने ही नहीं चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉन भी हैं, तो कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसके दोनों मेथड देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ऐड करे स्टेबिलिटी के लिए या फिर यहाँ से रिमूव करे। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको क्या करना पड़ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ रही है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, या तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दो या 7 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या कर दो, आप रिमूव कर दो। तो ये स्टेबिलिटी के लिए इसके लिए सबसे बेटर रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहिए, इसको यहाँ से बाहर से लेके आना चाहिए, 8 हो जाए। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हो बाहर से कहीं से, किसी ऑब्जेक्ट जो इसके साथ शेयरिंग कर रहा है उसके ऊपर तो 1 इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, डिक्रीजमेंट, बट इसके ऊपर क्या हो गया, इंक्रीजमेंट। 1 इलेक्ट्रॉन का इंक्रीजमेंट हुआ है तो -1, 2 इलेक्ट्रॉनों का इंक्रीजमेंट होता है -2, 3 का होता है तो -3। ओके, 288 ये ज़्यादा स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, इसलिए नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये ऐड करेगा किसी दूसरे की हेल्प से। जिस इलेक्ट्रॉन, इसलिए चार्ज कंजर्वेशन भी इसमें शो हो रहा है। कैसे, जिस ऑब्जेक्ट से आपने इलेक्ट्रॉन क्या किया है इसमें ऐड करने के लिए उसके ऊपर रिमूव किया है, उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, और जो ये खुद एक्सेप्ट कर रहा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हुआ है, इसके ऊपर क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हुआ है। बट टोटल चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। टोटल चार्ज में इसकी बात नहीं करें, टोटल चार्ज सिस्टम का लेते हैं, ये भी और कहीं से इलेक्ट्रॉन लाया गया है वो भी इसी सिस्टम का पार्ट है, इसलिए टोटल चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट इसके अंदर चार्ज की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीजमेंट हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव चार्ज क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्सेस होते हैं, इंक्रीमेंट होता रहता है, उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज फॉर्मेशन। जब डिक्रीजमेंट होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन या पॉजिटिव चार्ज। देखिए मास की बात करें, इसका मास m है, इसका मास क्या है, m डैश है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो m डैश है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहा है इसके ऊपर, तो m डैश ऑब्वियसली इसका मास क्या है, जाता है। तो ये था स्टूडेंट, चार्ज के टाइप हो गए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज भी हो गई। अब मैं कुछ यूनिट्स है इसकी यूज करेंगे न्यूमेरिकल के अंदर, उन यूनिट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जिससे आपको क्या करना है, याद करना है। ओके, थैंक यू।